जिनसे हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची की मार्केट के मुतालिक। जो लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस वक्त कौन से बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में आज़रबाईजान बात जी जी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी तो प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। इतनी कम से कम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कैश पर होगी। सेम इसी तरीके से आप आज़रबाईजान बाकू में भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर दे रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकू का आज़रबाईजान का, वो कैसा है। आज़रबाईजान बाकू को मिनी यूरोप भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी पीछे क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन से रिजवान शाह आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची की मार्केट के मुतालिक, और जो लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस वक्त कौन से बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है मुनीर अहमद साहब, अल सिरात ग्रुप रियल स्टेट एंड बिल्डर, बहरिया टाउन कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, कैसे हैं आप। ठीक कैसे हैं रिजवान भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। मुनीर भाई, आज का जो मार्केट का आप देख रहे हैं, इस वक्त एक वार की कंडीशन भी चल रही है। इस वक्त के सिनेरियो में मौजूदा पोजीशन में बहरिया टाउन कराची की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आपका एक वसी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट में भी और बहरिया टाउन कराची में भी। थैंक यू सो मच रिजवान भाई। इस वक्त आपके सामने है बहरिया टाउन की मार्केट। पिछले 3 सालों से जो है वो मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसका आपको अंदाज़ा है कि उसमें मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल और आपकी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन डेफिनेटली आप अगर कंपैरेटिवली देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट, जैसा कि हम अज़रबैजान की बात करें और कराची की मार्केट को, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब जब भी कंपैरिजन होता है वो एप्पल टू एप्पल, मैंगो टू मैंगो होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अज़रबैजान की जो स्टेबिलिटी है या जो अज़रबैजान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वो मुल्क इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। आबादी के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन आप अगर बात करें इनकम के लिहाज से या इकोनॉमी के लिहाज से तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है। उनका पैसा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे उनके पास मादनियात ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। वो ऑयल और गैस से रिच मुल्क है। इस वक्त जो वार की सिचुएशन आपने बात की है, तो वार की सिचुएशन के हवाले से अगर हम बात करें तो अज़रबैजान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी स्टेबल है। वहाँ पे ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई है, गैस की प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई है। उसकी रीज़न ये है कि वो मुल्क ऑयल की प्रोडक्शन में 29वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, और गैस की प्रोडक्शन में 28वें नंबर पे पूरी दुनिया में है। कोई भी आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनके रेट्स वगैरह इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। हर चीज़ स्मूथ और स्टेबल चल रही है भाईजान। मुनीर भाई, बहरिया टाउन कराची को भी मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने बात की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में आज़रबाईजान बात। जी जी तो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर पाकिस्तान में बात करें तो कम से कम अगर बहरिया टाउन कराची, जो कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन सोसाइटी है, बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए की रेंज में रेडी टू मूव घर मिल जाता है। जी जी। बड़ी ही बासानी के साथ 125 गज का 125 गज जी का। जी और कुछ ऐसे भी ऑप्शन हैं कि आपको बड़े घर भी यहाँ पर मिल जाते हैं 2 करोड़ रुपए से प्लस में जाकर। यानी हम अगर बात करें कि 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए की रेंज में जी जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी तो प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो आपका बजट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। रिजवान भी सिचुएशन ये है कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें एक इंटरनेशनल मार्केट में, तो दुबई की कंपैरिजन ये है कि मतलब जंग के बावजूद भी वहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है तो तकरीबन आपको 6 लाख 7 लाख दिरहम में मिलता है, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया बनता है। जी। अब ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि अज़रबैजान में आप प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पे 240 गज का 250 गज का आप घर लेते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड प्लस 1 का होता है, तो तकरीबन आपको 2 करोड़ 2 करोड़ 20 की रेंज में मिल जाता है। मतलब जिस रेंज में आपको बहरिया टाउन कराची में 125 गज का घर मिल रहा है, ऑलमोस्ट उसी बजट में आपको 240 गज का घर आपको मिल रहा है। और साथ ये नहीं कि खाली घर परचेज कर रहे हैं, वो घर भी परचेज कर रहे हैं, आपको रेजिडेंसी भी मिल रही है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव भी हो सकते हैं। बच्चों का मेडिकल फ्री है, बच्चों की 11th ग्रेड तक तालीम फ्री है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ कंपनी गवर्नमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ वहाँ पे रह के कोई भी बिजनेस कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। 5 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है 2 करोड़ 2.25 करोड़ की, वो किसी भी टाइम आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नाज़रीन, वैसे तो मैं ये सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा वो यकीन करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं एक बार दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा सर, जी जी। कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और आपको पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर रहाइश मिल सकती है।
आप रेजिडेंशियल ले सकते हैं। जी रिजवान भाई, रेजिडेंसी के लिए आपको कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। 2.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें, अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव हो जाएं, और जो 2.25 करोड़ आपने लगाया हुआ है वो ये नहीं कि आपने कोई डोनेशन कर दिया है या आपने किसी को कोई दे दिया है या गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया और आप 5 साल तक 7 साल तक वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आपका दिल नहीं लगा, आपकी फैमिली का दिल नहीं लगा, आपने वो घर परचेज किया, आपने साल के बाद आपका प्लान मूव वापस करने का, आपका वो घर बेचें, प्रॉफिट के साथ बिके, पैसे लेके वापस आ जाए। और अगर आप रहना चाहते हैं तो 5 साल रहें, पासपोर्ट भी लें, बिजनेस भी करें, बच्चों की तालीम फ्री, बच्चों का मेडिकल फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है। ये तो सर बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो एक चीज़ मुझे ये बता दें कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कैश पर होगी? सर देखें, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहें तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी का घर, आपके दिमाग में कोई भी डिज़ाइन है, आप चाहते हैं कि हम ये डिज़ाइन, मैंने आपको जैसा कि बताया रिजवान भाई कि हम यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी और यहाँ पे हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे पास सारा स्टाफ इन हाउस है। तो हमारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। आप हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर, जो सिविल इंजीनियर्स वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप आएँ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे डिस्कस करें, अपना जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है, हमारी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी। डिज़ाइन अपना बताएं, जो भी आपके दिमाग में डिज़ाइन है हमें फिजिकल बताएंगे, हम आपको बना के दे देंगे। मतलब जिस तरीके से आप बहरिया टाउन कराची में इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर दे रहे हैं, जी जी, सेम इसी तरीके से आप आज़रबाईजान बाकू में भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर दे रहे हैं और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। एग्जैक्टली हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान देंगे जिसके मुताबिक आप आसानी से इंस्टॉलमेंट्स पे करके अपना घर ले सकते हैं। और अगर आप कैश पेमेंट पे 1 गो जाना चाहें तो 1 गो पेमेंट पे भी आप ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं आपकी बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इसी बजट में कि आप पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो इसी रेंज में आप पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और इसी रेंज में आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा मुनीर भाई, एक जो दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जब भी हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्लाइंट्स का ये सवाल होता है या वो परेशान होते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जैसे आपने पहले बजट का बात की, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन हर बंदे के ज़हन में होता है कि यार मैं अपने मुल्क से बाहर कहीं जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा पैसा डूब ना जाए, मुझे कोई मतलब श्योरिटी चाहिए। तो बेसिकली जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, एक चीज़ आपने ज़हन में रखें कि आपने घर परचेज किया है, घर आपके नाम पे है। ये नहीं है कि आपके नाम पे 100% मेरी ओनरशिप 100% आपकी ओनरशिप, उसमें कोई थर्ड पर्सन, कोई पार्टी। सर ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हर नेशनलिटी वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है और अपने नाम पे करवा सकती है। जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, आप उसके ऑनर होंगे, तो आप लीगली तौर पे ऑनर होंगे। कोई प्रॉपर्टी आपकी छीन नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पहली श्योरिटी ये। दूसरी श्योरिटी ये है कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आपने उसको 2 साल होल्ड कर लिया, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अल्लाह के फजल से आप उसके ऊपर 30% 40% प्रॉफिट पे होंगे। उसकी रीज़न ये है कि पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, गूगल से, चैट जीपीटी का दौर है, आप गूगल से रिकॉर्ड उठाएं कि पिछले 5 से 10 सालों में कितना अज़रबैजान की प्रॉपर्टी ने इंक्रीमेंट किया, क्योंकि ये मुल्क डेवलपिंग फेज पे है और ये मुल्क जब से आज़ाद हुआ है इसका पैसा स्टेबल है। वहाँ की जो करेंसी है उसको मनात बोलते हैं, मनात डॉलर के साथ फिक्स है और वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे है। मतलब एक मनात, जो आपका $1 इज इक्वल टू 1.7 मनात, और बिल्कुल वैसे स्टेबल करेंसी है जैसे दुबई की है, सऊदी अरब की है या किसी भी गल्फ कंट्री की है। यानी जिस तरीके से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं जी जी, और प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन आपका जो करेंसी रेट है वो कम हो रहा होता है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ आपको। मतलब आपने घर परचेज कर लिया, आपको मिसाल के तौर पे आपने 10 रुपए का घर परचेज किया और 10 रुपए आपका 2 साल के बाद 10 रुपए और वापस आप पाकिस्तान लेके आ जाते हैं, तो डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से आप 30% प्रॉफिट में, 30%, और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो तो एक अलग है। तो मतलब आप हर साइड से विन विन सिचुएशन में, आपका पैसा जाया नहीं है, आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट 110% सिक्योर है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ही मेन क्वेश्चन मैं समझता हूँ। जी जी, अभी आप देखें कि दुबई, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रियल स्टेट मार्केट के हिसाब से बहुत हाइप क्रिएट है दुबई की, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से है। लेकिन हमने देखा है कि अभी बारिशें हुई हैं, जब भी बारिशें होती हैं दुबई में स्पेशली, तो हर तरफ आपको पानी पानी नजर आता है। ऐसे ही है। हालांकि अगर हम देखें कि दुबई की बनिस्बत इधर बहरिया टाउन में यानी कराची के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो सिचुएशन नज़र नहीं आती जो दुबई में इतना डेवलप कंट्री जिसको माना जाता है। जी जी, तो सर इसको मैं देखते हुए
मतलब आप कुछ बता सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकू का अजरबैजान का वो कैसा है? अच्छा रिजवान भाई, सबसे पहले तो दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई के ऊपर पिछले 3 सालों से बारिशें हो रही हैं, क्योंकि वो सारा आर्टिफिशियल है, वो बनाया गया है सहरा के ऊपर। तो वहाँ पे ड्रेनेज का कोई निज़ाम ही नहीं था, तो उन्होंने कोई ड्रेनेज का निज़ाम ही नहीं बनाया था। मतलब अगर हम बुर्ज खलीफा की भी बात करें, मतलब वो ये सोचते थे कि इधर बारिशें होगी, इधर रेगिस्तान में कब बारिश होगी, तो वो बेसिकली उसकी वजह से चीज़ें वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही हैं। अब अगर हम बात करें अज़रबैजान की, तो डेफिनेटली क्लाइमेट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़रबैजान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पूरी दुनिया में 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं, वहाँ पे 9 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं, मतलब 9 तरह के मौसमी जो चीज़ें वो तब्दीलियाँ वहाँ पे देखी जा सकती हैं, जो एक बहुत अच्छा साइन है। वो मुल्क बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मुल्क है। वहाँ पे ऐसा कोई भी सीन आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो मुल्क ठंडा मुल्क है, यूरोप की तरह। वहाँ पे तकरीबन 3 महीने बर्फ़बारी होती है, और आप यकीन माने आपकी स्नो फॉलिंग होती है। स्नो फॉलिंग के बाद अगर आप घंटे के बाद जाते हैं तो वो आपके रोड जो है वो खुश्क होते हैं। वहाँ पे बारिश होती है, बारिश के बाद सब चीज़ें ड्राई होती है। उसकी रीज़न ये है कि वो मुल्क पहले ही इन सारे जो मौसमी तब्दीलियां हैं उनका वहाँ पे ऑलरेडी आइडिया था कि ये तब्दीलियां होंगी, तो उसको उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। और दूसरी बात ये है कि वो सारा एरिया बेसिकली हिली एरिया है, टॉप के ऊपर और साहिल समंदर के ऊपर है, तो वहाँ पे ये बेसिकली प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती, क्योंकि जो पानी का बहाव होता है या जो भी होता है वो सीधा समंदर की तरफ जाता है। क्योंकि अज़रबैजान में अगर हम बात करें तो बाकू एक ऐसा शहर है जिसकी 3 साइडों पे समंदर है। मतलब अगर हम देखें तो ये एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर अज़रबैजान है, सॉरी बाकू है, और उसके तीनों साइडों पे समंदर है। जो भी पानी या जो भी बहाव होगा वो सीधा समंदर की तरफ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम या ये किसी किस्म की भी जो डिफ़िकल्टीज़ है ना वो आपको फेस नहीं वहाँ पे करनी पड़ेगी। और एक ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड मुल्क है, करेंसी भी स्टेबल है, मुल्क भी डेवलप्ड है, खूबसूरत मुल्क है, पीसफुल लोग हैं, क्राइम रेट ज़ीरो है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे। अच्छा, इसको जो अज़रबैजान बाकू को मिनी यूरोप भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी पीछे क्या वजह है? अच्छा रिजवान भी, उसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजूहत है। एक तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क का जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। टूरिज्म अगर हम देखें तो पर ईयर जो है वो 30% इंक्रीज हो रहा है। मतलब सालाना 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की घर हैं, जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की जो रोड्स हैं, वहाँ की जो नीटनेस है, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो बिल्कुल यूरोप की। अगर एक बंदा यूरोप के मतलब इटली में है, वो आप मिलान में फिर रहा है, या वो वेनिस में फिर रहा है, या वो अगर बात करें तो स्पेन में फिर रहा है, या जर्मनी में फिर रहा है, या किसी भी नेदरलैंड एम्स्टर्डम किसी भी जगह पे फिर रहा है, तो उसकी आंखें बंद करके उठा के उसको बाकू में ला के छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकेगा कि वो कहाँ पे फिर रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सेफ्टी, वहाँ की चीज़ें वो डिटो ऐसे हैं कि जैसे आप यूरोप में फिर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह सेफ्टी, सिक्योरिटी, वहाँ की जो स्टेबिलिटी है करेंसी की, वहाँ के लोगों का जो आमदन के ज़राए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये होती है कि जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है इस वक्त क्या है, साल पहले क्या थी, 2 साल पहले। बिल्कुल सही कहा। यानी ये इसलिए देखा जाता है कि क्या मैं बहुत हाई रेट जब इसकी वैल्यू यानी इंक्रीज हो चुकी, जैसे दुबई में अभी आप देखेंगे प्राइसेस बहुत हाई है। सही है। तो कोई भी नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता है कि यार ये इसकी जो प्राइस आगे बढ़ सकती है या कम हो सकती है, क्या चांसेस है। यानी बहुत हाई रेट इस वक्त चल रहा है। तो बाकू के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, हमारे व्यूवर्स, उनको आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं कि ये बहुत हाई रेट्स हैं इस वक्त बाकू के हिसाब से, लो रेट्स हैं, या कहाँ पे खड़े हैं, यानी उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है? रिजवान भाई, ये एक बेहतरीन सवाल है। मैं सिचुएशन आपको इस तरह से गाइड कर देता हूँ कि 1991 में ये मुल्क आज़ाद हुआ है जी। इसको तकरीबन हम बात करें तो तकरीबन 36 साल इस मुल्क को हुए हैं, और दुनिया में ये जो ओपनली लोगों को के लिए अपने दरवाजे खोले हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2001 या 2002 के बाद खोले हैं। 2017 में वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि वाइट सिटी के नाम से बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है। उसमें तकरीबन 700% प्रॉफिट है। लेकिन मैं अगर इंटरनेशनल मंडियों को, इंटरनेशनल मार्केट्स को देखता हूँ, या आप कंपैरेटिवली ख़ुद भी देखते हैं, तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये बेहतरीन टाइम है एंट्री का, क्योंकि ये मुल्क जो है ना ये डेवलपिंग फेज़ के ऊपर है। ये मुल्क जो है ना ये ग्रूम हो रहा है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे के ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ उभर रहा है। ये हर साल कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं कि अपने आप को दुनिया के नक्शे के ऊपर ये मुतारफ़ करा सकें। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले अगर यूरोप की बात की जाए तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 to 30% लोग यूरोप में कतर को उस तरह से समझते थे कि कतर मुल्क कोई एग्जिस्ट करता है। लेकिन फीफा के बाद
ये पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरा है। तो ये बेसिकली आपकी पब्लिसिटी होती है। इसी तरीके से अज़रबैजान में हर साल आपकी फार्मूला 1 कार रेसिंग होती है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो है वो स्पोर्ट है। और उसके साथ साथ हम बात करें तो वहाँ पे ओलंपिक्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मिनी फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। तो ये सारी चीज़ें वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी ऐसी ऐसी प्लेसेस बना रहे हैं जिसकी वजह से टूरिज्म ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं कि हम दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरें, लोगों की एक्सेस ईजी हो, लोग यहाँ पे आएँ। और डेफिनेटली जब लोगों की एक्सेस ईजी होगी तो चीज़ें महंगी होंगी, जैसे दुबई की हुई हैं। तो अभी बेहतरीन टाइम है, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी सस्ती चीज़ें हैं वहाँ पे, और प्रॉफिट परसेंटेज पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। 30% पर एनम तक आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा सर, अब मुझे एक चीज़ बता दें कि जो फैमिली मूव होना चाहती है उसको हम ये गाइड कर दें कि लिविंग एक्सपेंस उसके क्या होंगे। यानी अगर आप बहरिया टाउन से लगा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहरिया टाउन में जो फैमिली रह रही है उसका लिविंग एक्सपेंस कितना ज़्यादा हो जाएगा बाकू में, अगर वो बाकू में मूव होते हैं? मैं आपको वहाँ के एक्सपेंस बता देता हूँ, आप उसको कंपैरिजन अपने खुद बहरिया की जो एक्सपेंस है फिक्स उसके साथ कर लीजिएगा। देखिए, फिक्स एक्सपेंस आपके ये होते हैं कि आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा है, आपको बिजली के बिल पे करना, मतलब फैसिलिटीज़ जो आपकी होती हैं, आपको नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज वो पे करनी पड़ रही हैं। वहाँ पे बिजली, गैस, पानी इंतहाई सस्ता है। मतलब अगर एक फैमिली है जिसके 5 से 7 लोग हैं, तो 5 से 7 लोगों की फैमिली मेंबर्स का जो मैक्सिमम बिजली, पानी, गैस तीनों चीज़ों को मिला के मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊं तो मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपया होगा, जिसमें बिजली का बिल भी शामिल होगा, गैस का बिल भी शामिल होगा और पानी का बिल भी शामिल होगा। नंबर 1। नंबर 2, उसका अगर अपना घर है उसको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई आपका मंथली मेंटेनेंस बिल नहीं है, आपका कोई मंथली यूटिलिटी बिल्स नहीं है, आपका मंथली कोई जो है वो टीएमए फीस या कोई भी फिक्स नहीं है। आपने एनुअली एक टैक्स पे करना है जिसको आप इनकम टैक्स बोलते हैं या हाउस रेंट बोलते हैं, वो अपने गवर्नमेंट को पे करना, और वो भी कोई ह्यूज अमाउंट नहीं है, वो 200-300 मतलब 20,000, 25,000 या 30,000 बनता है सालाना। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो बसेस मौजूद हैं, मेट्रो ट्रेन मौजूद हैं, बुलेट्स ट्रेन मौजूद हैं, जो कि हर जगह से ईजीली अप्रोच है, ईजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और 50 कैपी उसका है, मतलब अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहां से आपने वापस घर आना तो 1 मनात में आप वापस आ जा सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, इंतहाई खूबसूरत मुल्क होने के साथ साथ वहाँ पे आप कह सकते हैं वो खुद कफील है अपनी सब्जियों, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी के मामले में। दूध सस्ता है, और मज़े की बात, सस्ते के साथ साथ ऑर्गेनिक और 100% प्योर है। घी सस्ता है, मुर्गियों के आपको मैं पाकिस्तानी हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे अगर देसी अंडा चाहिए, जो आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड अंडा नहीं होता है, तो मैं अगर बहरिया में रहता हूँ तो मैं कहीं भी जाऊँगा ना, तो मुझे वो या तो वो फार्मी मिलेगा या फिर वो आपका जो लेयर वाला है जो अंडा वो मिलेगा। वहाँ पे मैं अज़रबैजान में अगर रहता हूँ तो मुझे अगर देसी अंडा चाहिए प्योर घर की मुर्गियों का तो मुझे अंडा मिल जाएगा। मुझे शहद चाहिए तो वो मेरे 2 मिनट की वॉक के ऊपर शहद मिल जाएगा। मुझे दूध चाहिए तो मुझे ऑर्गेनिक 100% बगैर इंजेक्शन वाला दूध मिलेगा। मुझे सब्जी चाहिए तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक सब्जी है, जिसमें कोई स्प्रे नहीं किया गया, जिसमें कोई खाद नहीं डाली गई, जिसमें कोई भी जहर वगैरह नहीं डाली गई। 100% ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी, 100% ऑर्गेनिक फ्रूट मिलेगा और इंतहाई सस्ता। मतलब आपको मैं छोटा सा करता हूँ क्योंकि मैं खुद बहरिया में रहता हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में आपकी 5 बंदों की फैमिली है और आप बहरिया में रह रहे हैं और आप अज़रबैजान में रह रहे हैं, तो आप जितना आपका खर्चा बहरिया में हो रहा है उसके सिर्फ 30% से आप वहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। सर ये तो आप एक मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात बता रहे हैं कि इस वक्त अगर आप इंटरनेशनली सतह पर मूव होना चाहते हैं तो आपके जो एक्सपेंस है वो पाकिस्तान से भी कम है जी, और आप एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पर बच्चों की एजुकेशन फ्री हो, तो मैं समझता हूँ ये अज़रबैजान बाकू बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अच्छा सर, इसमें बता दें कि हम कितने साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर घर आप लोगों को रिजवान भी हम पहले तो हम 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे कर रहे थे जी, अभी हम 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी घर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उसमें प्राइस की में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी जी, वेरिएशन थोड़ी सी होगी। तो हम साल और 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर घर ऑफर कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी का घर बनवाना चाहते हैं, जैसा डिज़ाइन आप चाहते हैं हम आपको वैसा बना के देंगे, और साथ साथ आप जितना बड़ा घर चाहते हैं आपको वो बना के देंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत खुशी महसूस हुई जी। और नाज़रीन, अगर आप बहरिया टाउन कराची या अज़रबैजान बाकू में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, दिए गए नंबर पर रब्ता करें।